सारे रेलवे स्टॉक्स ये फुल पावर के साथ भाग रहे हैं, लेकिन आईआरसीटीसी का स्टॉक अभी तक ऊपर क्यों नहीं गया? ये सवाल आप सभी के मन में आया होगा और ये ऑब्वियस सा सवाल है। तो आईआरसीटीसी का स्टॉक ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। और क्या आगे चलकर आईआरसीटीसी अदर रेलवे स्टॉक्स की रैली में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, आईआरसीटीसी स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी इतनी तेज़ी के अंदर जब सारे रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं, तब आईआरसीटीसी इकलौता ऐसा स्टॉक है जो रेलवे रिलेटेड है और जो नहीं भाग रहा है। तो आईआरसीटीसी इस रैली में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में आ जाता है। अगर आप आईआरसीटीसी के 1 ईयर चार्ट देखो तो पिछले 1 साल में ये आईआरसीटीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक रहा है, क्योंकि आईआरसीटीसी के शेयर ये एक्चुअली 20% डाउन चले गए हैं पिछले 1 साल में। अगर इसका रीज़न आप पूछो तो रीज़न ये साफ़ है कि आईआरसीटीसी के बिज़नेस मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर यही एक कारण हो सकता है आईआरसीटीसी की इस डाउनवर्ड परफॉर्मेंस के लिए। और इसी वजह से जब सारे रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं, तब आईआरसीटीसी ये अकेला नाराज़ बैठा है और उसके शेयर होल्डर्स ये खफा है, क्योंकि उन्हीं का इकलौता स्टॉक है रेलवे के अंदर जो नहीं भाग रहा। सो जो रैली हमने अब तक देखी है, ये उन स्टॉक्स के अंदर है जो रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस में काम करते हैं, क्योंकि कैपेक्स का इन्हीं कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है, जो हमें इनकी ऑर्डर बुक्स में देखने मिला है। और इसी न्यूज़ को रिएक्ट करते हुए ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, और इनकी तेज़ी ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही है। ये स्टॉक्स की मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी दे दी है। आईआरसीटीसी ये नो डाउट एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल पर काम करता है। तो आईआरसीटीसी ये सिंगल एंटिटी है जो ऑनलाइन टिकट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये केटरिंग सर्विसेज एज वेल एज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है ऑल ओवर इंडिया, और ये इनके जो रेलवेज़ के सभी स्टेशन होते हैं उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आईआरसीटीसी एक तरह से एक मोनोपोली बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर इन्हें इस कैपेक्स का फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आईआरसीटीसी ये वैगन्स नहीं बनाती है, ना ही ये बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करती है या टावर्स कंस्ट्रक्ट करती है, और ना ही आईआरसीटीसी ये पटरियाँ लगाती है। सो दोस्तों, इस कैपेक्स का आईआरसीटीसी को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो रेलवेज़ के जो पैसेंजर्स होंगे वो ज़्यादा आएंगे, और उससे आगे चलकर लॉन्ग टर्म में आईआरसीटीसी को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो कैपेक्स की न्यूज़ है, इससे शॉर्ट टर्म में आईआरसीटीसी को फ़ायदा नहीं होगा, और इसी वजह से इसी न्यूज़ को देखकर अगर किसी ने आईआरसीटीसी का शेयर लिया होगा तो वो अभी उसमें फंस गए होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि आईआरसीटीसी का स्टॉक ये ऊपर नहीं गया है। सो दोस्तों, कभी भी अगर आप न्यूज़ के बेसिस पर स्टॉक लेते हो तो न्यूज़ को आप पूरी तरह से पढ़ना ज़रूरी है आपको, और यहाँ पर न्यूज़ को सही तरह से इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, नो डाउट आईआरसीटीसी एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर अभी इसका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ये 60 से भी ऊपर चला गया है, यानी आईआरसीटीसी महंगा हो चुका है। आईआरसीटीसी का जब भी आईपीओ आया था तभी 300 रुपये का इसका आईपीओ निकला था। उसके बाद में जब भी इसकी लिस्टिंग हुई थी तभी इसकी लिस्टिंग ये 600 रुपये पर हुई थी, और मुझे भी इसके अंदर 2 लॉट्स ये अलॉट हुए थे, और उसके बाद में लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक 4000 रुपये का हाई मारकर अभी नीचे आया है। तो यहाँ पर मेरे ओपिनियन में आईआरसीटीसी ने अपनी लिस्टिंग के बाद अपने 3-4 सालों की रैली ये यहाँ पर कवर कर ली थी 1 साल के अंदर, और अभी यहाँ पर इसका कूल ऑफ टाइम चल रहा है। तो आईआरसीटीसी के अंदर स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था, और उसी की वजह से स्टॉक का प्राइस ये एडजस्ट कर दिया गया था। अगर आप आईआरसीटीसी की क्वालिटी की बात करो तो आईआरसीटीसी बेशक एक क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन अभी यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन आईआरसीटीसी में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए आईआरसीटीसी का स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी मुझे रेलवे सेक्टर के अंदर बेस्ट स्टॉक पूछो तो वो आईआरसीटीसी है, लेकिन जब वैल्यूएशन की बात आती है तब आईआरसीटीसी मुझे यहाँ पर महंगा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका पी रेशो 60 से भी ऊपर चला गया है, और 60 से ऊपर वाले पी रेशो वाले स्टॉक्स ये ओवर वैल्यूड होते हैं। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी का शेयर लेने के लिए बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है? ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मोस्टली आपको ऐसे स्टॉक्स पकड़ने चाहिए जिनका पी रेशो ये 20 से लेकर 30 के बीच में हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे सस्ते स्टॉक्स मिल सकते हैं। अगर आप सस्ते स्टॉक्स लेना चाहते हो और अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पी रेशो में 20 से लेकर 30 वाले पी वाले स्टॉक्स देखने चाहिए, और अगर स्टॉक इससे भी महंगा है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर चाहे उसकी क्वालिटी ये कितनी भी टॉप क्लास हो, तो आपको एक अपना स्टैंडर्ड लिमिट सेट करना है कि ये हमारा लिमिट है और इतने सस्ते स्टॉक्स ही हमें लेने हैं। इससे महंगा स्टॉक अगर हो जाता है तो उस स्टॉक को आपको अवॉइड कर देना है।
इस प्रकार से आप एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी IRCTC लेना है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपकी मर्ज़ी है। शायद आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस लेवल पर IRCTC को मैं अवॉइड करूँगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना है। ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो IRCTC के ऊपर। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि IRCTC का स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए।